नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और हमारे बीच में है एक खास मेहमान रोहतक यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा से प्रोफेसर सुमेधा धानी जी हैं और रोहतक से दिल्ली आई हैं। क्या है दिल्ली आने का कारण, हम जानेंगे, बात करेंगे। अभी हमारे बीच में है प्रोफेसर धानी जी। क्या वो कारण है, किस वजह से आप रोहतक से दिल्ली तक सफ़र करके आए हैं? नमस्कार जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 18 सितंबर की रात जिस वक़्त मैं भोपाल मध्य प्रदेश में एक सेमिनार में भाग लेने गई हुई थी, तो मेरे बड़े भाई साहब जिनका नाम कैप्टन वाईपी धनी, युग प्रवर्तक धनी, जो कि एयर इंडिया से रिटायर्ड पायलट हैं, अभी उनकी उम्र 61 साल है, 61 या 61 आप जैसे भी कहते हैं, 61 ईयर्स ओल्ड। तो उनकी तरफ से मुझे कुछ 5-7 फ़ोटोज़ प्राप्त हुई व्हाट्सएप पे। वो व्हाट्सएप की जो फ़ोटोज़ थी वो ये दिखा रही थी कि उनके घर की कुंडियाँ टूटी हुई हैं बाय फोर्स, कि हथौड़ी इत्यादि से औजारों से कुंडियाँ तोड़ी गई हैं। उसमें उनके बेडरूम की कुंडी जिसमें 2 ताले लगे हुए हैं, 2 उसको ताला और एक कुंडी साथ है, और बाथरूम की अंदर से कुंडी, तो जिससे ये पता चल रहा है कि उनके घर में तोड़ फोड़ हुई है। जो लकड़ी का दरवाज़ा है वो भी जो है उस पे तोड़ फोड़ के क्लियर निशान है, और जो धातु का भाग है फ़ोन का, जो उसके ताले का, उस पे भी पूरी तरह मार धाड़ के निशान है कि उस पे कैसे हथौड़े की मार हुई है या कोई और छेनी किस चीज़ की उस पे मार हुई है। तो वो है, तो वो उन्होंने भेजी। मैं क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस पे थी जिसमें बहुजन अपने महानुभाव हैं पेरियार जी और धम्मपाल जी, जिनकी जयंती की पुण्यतिथि की सेलिब्रेशन थी, तो मैं उस कार्यक्रम पे थी। राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे डेलीगेट्स मेरे साथ थे और मैं उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। तो ताले टूटे लगे तो जो हमारी भाभी जी हैं वो पहले भी मैंने 2002 से तकरीबन मैंने देखा है, वो कई बार शीशे ताले इत्यादि तोड़ी हैं। तो मैंने सोचा भाई साहब ने ऐसी फ़ोटो भेजी है जिसमें दोबारा से उनके घर में तोड़ फोड़ हुई है, और क्योंकि मैं थी ही मध्य प्रदेश में तो कुछ कर नहीं पाई। तो फिर 19 को हम लोग सांची स्तूपा गए, जो कि विश्व धरोहर है, और वो प्रोग्राम के मुताबिक हम वहाँ चले गए। और बाद में 19 की शाम को मैंने जब मध्य प्रदेश से भोपाल से ट्रेन ली है, तो फिर छोटे भाई के फ़ोन आने लगे। वो बताने लगे कि बड़े भाई साहब का फ़ोन 18 की शाम तकरीबन लगा लीजिए 8:40 8:45 तब से ऑफ है और वो कॉन्टेक्टेबल नहीं है, और वो उनको चिंता का विषय है। तो मैंने पूछा कि चिंता क्यों हो रही है, कि हो सकता है फ़ोन ख़राब हो गया हो। तो उसने कहा नहीं, तो उसने कहा फ़ोटो को ध्यान से देखिए। तो मैंने दोबारा फ़ोटोज़ को ध्यान से देखा, तो उसमें फोर्सफुल एंट्री के सारे प्रूफ मौजूद हैं कि ज़बरदस्ती उनके घर में एंट्री ली गई है किसी के द्वारा। तो फ़ोटोज़ में और व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं। तो अपनी समझ के मुताबिक जो मैंने देखा कि भाई साहब जो कि घर में अकेले रह रहे थे, कि इनके घर में कोई उनको विश्वास में लेके या किसी प्रकार घर में घुसा है, और उनको डर है कि ताले बंद किए हुए हैं और वो उनको तोड़ा गया है। जून 2022 के बाद में कैसा रिएक्ट था? भैया से बात होती थी या कैसे, मतलब उनसे बात होती थी? देखिए भैया जो है ना, फ्लो में बात होती थी जो पहले। हाँ 25 जून के बाद कोई नई बात नहीं है कि वो दिल्ली में रह रहे हैं, मैं रोहतक में रह रही हूँ। 70 किलोमीटर और बाय रोड 2 घंटा लग जाता है कार में, जब ट्रैफिक ना हो तो 2 घंटे की दूरी है। तो इसलिए कोई ये भी नहीं मानता कि भाई ज़्यादा अलग शहर है। और आजकल सोशल मीडिया और ये फ़ोन पे सारी बात होती रहती है, तो सुबह शाम कभी गुड नाइट कभी गुड मॉर्निंग और ये इस तरह होता रहता था। और मैं तो वर्किंग लाइफ में हूँ और वो तो रिटायर हैं, तो ऐसे छोटी मोटी कम्युनिकेशन होती रहती थी। तो उसमें कोई नई बात नहीं है, सभी अपने अपने घर में अपने रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो फिर जब हमारे छोटे भाई ने भी हमें दोबारा बताया, पूछा, और
मुझे सीरियसनेस ज़्यादा पता लगने लगी कि 18 की शाम से भाई का फ़ोन ऑफ है, तो वो भाई ऐसे नहीं है, वो लगातार फ़ोन पे रहते थे। क्योंकि जब से रिटायर हुए थे, तो जैसे कि रिटायर्ड व्यक्ति घर में बैठा है, क्योंकि वो कहीं बाहर घूमने भी नहीं जाते हैं। आपके हाथ में ये पुलिस कंप्लेन है? ये जी 22 FIR तारीख का। की 22 तारीख को, हालांकि पिछले 3-4 दिन में दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त बारिश रही है, तो ये 22 तारीख को मैंने वसंत कुंज थाने में भाई के लिए ये कंप्लेंट दी है, मिसिंग की कंप्लेंट है। और इसमें ये 1.5 पेज का हमने टाइप किया था, और मैंने अपने नाम से ही दी है, क्योंकि हम वैसे तो 4 भाई बहन हैं, लेकिन एक बहन हमारी विदेश में रहती है, और अब ये एक भाई हमारा गायब है इस वक्त, और 2 भाई बहन हम साथ हैं। तो पुलिस थाने में हम गए वसंत कुंज के, तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो हम मिसिंग की कंप्लेंट लिखते हैं। उन्होंने मिसिंग की कंप्लेंट लिखी और एक आईओ नियुक्त किया, और आईओ ने अगली सुबह मुझे 23 को फ़ोन किया और बोला कि आपके पास भाई साहब के फैमिली के फ़ोन नंबर होंगे। तो मैंने उन्हें बताया 22 दिसंबर को मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, तो नंबर मेरे उसमें चले गए, लेकिन मैं दूसरे भाई से लेके बताती हूँ। अभी पुलिस वालों की तरफ से क्या रिएक्ट क्या हो रहा है? आप डे बाई डे या मतलब कि उनसे दिन में बात हो पाती है कि नहीं हो पाती? कहाँ तक पहुँचे वो? अब ऐसा है जी कि अब पुलिस वालों में आईओ का मोबाइल नंबर मेरे पास है, व्हाट्सअप नंबर है, और वो उसी दिन से हमारे साथ इन टच है। और 23 की सुबह उन्होंने मुझे फ़ोन करा और बताया कि मैं पवन बोल रहा हूँ, मुझे आईओ नियुक्त किया गया है, जो आपने कल कंप्लेंट दी है। तो मैंने कहा नमस्कार, ठीक है जी, आप पता करिए। तो उन्होंने मेरे से ही भाई साहब के परिवार के, उनकी बीवी और 2 बच्चों के सेल नंबर लिए और कहा मैं छानबीन कर रहा हूँ। और उन्होंने फ़िज़िकली जाके इन्वेस्टिगेट भाई साहब की कोठी में किया कि नहीं किया, ये वही जानते हैं। और भाई साहब की जो बरामद करवाना है ये बहुत ज़रूरी है। भाई साहब कहीं पे नज़रबंद हैं, उन्हें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने घर में शांति से जैसे सीनियर सिटीज़न रहते हैं। अब दिल्ली पुलिस के वैसे तो हमारे पास बड़े बड़े मैसेजेस आते हैं सीनियर सिटीज़न की सुरक्षा के, अखबारों में भी, कि हम इतनी केयर करते हैं सीनियर सिटीज़न्स की, और मुझे केयर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अब 10वां दिन शुरू हो गया है। 8:30 के बाद से 10वां दिन शुरू हो गया है। भाई साहब लापता हैं, हमें उनके दर्शन भी नहीं कराए जा रहे हैं, उनके वेयर अबाउट्स हमें पता नहीं है। और आईओ ने कहा कि मैंने उनकी वाइफ को फ़ोन करा, उनकी वाइफ कह रही हैं वो ठीक ठाक हैं। तो उनकी वाइफ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक तो उनका झगड़ा है, बहुत सालों से चल रहा है। 25 साल की शादी के बाद भी उन्होंने दहेज का मुकदमा मेरे भाई पे किया था, जो कि खारिज हो गया था। और जज साहब ने कहा कि ये आपका बिल्कुल कहना गलत है, कि अगर आप दहेज लेके आई होती और ऐसी बात होती तो वो तो आप शुरू में बताती, शुरू के 7 साल में। तो वो तो उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी निकाली है पिछले 35 साल से, और पायलट की वाइफ की ज़िंदगी और साउथ दिल्ली तो में। अभी हम चलते चलते अभी क्या मतलब कि मतलब कि दर्शकों से क्या उम्मीद करती हैं कि अगर आपके भाई अगर मिसिंग हैं, कहीं पर हैं, तो आपका ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ ऐसा जो कॉन्टैक्ट हो जो कि आपसे सीधा संपर्क करें, और पुलिस वालों को क्या हिदायत देना चाहती हैं? शॉर्ट में रखिए। मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि वो मेरा सेल नंबर नोट करें, जो कि 9416690753 941 66 90 753। और ये फ़ोन मेरा केवल 4 घंटे लगा लीजिए, जो बंद साइलेंट पे हो सकता है, नहीं तो 21 घंटे तो खुला ही होता है। और वो इस पे मुझे सूचना दें। भाई साहब की 5'9" उनकी हाइट है, रंग सांवला है, बिल्कुल पतले हैं और चश्मा लगाते हैं, जेंटलमैन की तरह से, जैसे आपके हेयर हैं ऐसे बाल हैं उनके। अब वो ग्रेइश हेयर हैं, रंग इत्यादि नहीं लगाते हैं, तो जैसे एक बुजुर्ग आदमी के बाल दिखते हैं। वाइटनेस पूरे वाइट नहीं है, ग्रे कहते हैं, ग्रे कह लीजिए। तो वो ग्रे रंग के उनके बाल हैं। उनकी मुझे पूरा डर है, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ कि भाई साहब जो कि अपने घर में शांति से रह रहे थे और अपने परिवार के सिवा उनकी किसी से कोई झगड़ा इत्यादि नहीं था, और वो वहाँ से गायब हुए हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए मुझे बहुत ज़्यादा
चिंता है। पुलिस के लिए भी मुझे मैसेज है कि आप इस चीज़ को हल्के में ना लें। तो भाई साथियों साहब ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, घूमने भी नहीं जाते हैं, कहीं टूरिज्म पे नहीं जाते हैं। तो पुलिस ने क्या लिखा, अपनी मर्जी से घर से चले गए हैं। भाई साहब जो कि एयर बस इत्यादि चलाते थे, जिसमें 300 व्यक्ति एक बार सफ़र करते हैं, भाई साहब को कभी शराब पिए हुए नहीं पाया गया। जो कि बड़े बड़े आजकल कई बार खबरें आई हैं पायलट्स की, जो कि सांस का वो टेस्ट लेते हैं मशीन में, उसमें सांस में वो जो शराब पिए की गंध आती है, तो फिर उनको फ़्लाइट नहीं करने दी जाती है। तो भाई साहब का बहुत नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड है, और वो ऐसे पार्टी एनिमल भी नहीं थे, कहीं नहीं जाते थे। केवल रिटायरमेंट की वो जो है वो लोग भी पूछते हैं कि हमें चाय पानी पिलाओ खिलाओ, आपकी रिटायरमेंट हुई है। और तो रिटायरमेंट पे वो पूरी एक आम पारिवारिक दोस्त और फैमिली की पार्टी हुई थी। उसी की मेरे पास फ़ोटो भी है एक जो मैं जो हमारे साथ में प्रोफेसर सुमेधा धानी जी हैं, और मेरी अपील है जितने भी दर्शक जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक एक दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इनके भाई को ढूंढवाने में कृपया मदद कीजिए। और ऐसा भाई जो कि इतना सिंपलिटी, पायलट होते हुए भी इतना सिंपल होने के बावजूद भी वो घर से मिसिंग होना, ये बहुत दुखदाई खबर है। और जिस प्रकार से पीड़ा लेकर के रोहतक से दिल्ली आई हैं प्रोफेसर सुमेधा धानी जी, कृपया करके इनके भाई का जो इन्होंने हुलिया बताया है, उस हुलिया वाले व्यक्ति अगर कहीं भी ऐसे हुलिया वाले व्यक्ति अगर कहीं भी नज़र आए तो प्लीज़ इस नंबर पे संपर्क जरूर करें। मैं संतोष कुमार अम्बेश, क्या समझें? एक सोशल मीडिया पे फ़ोटो फ्लोट की गई है जो कि किडनैपर्स ने की है। उसमें वो मैरून बुशर्ट पहने दिखाई दे रहे हैं, उसमें वो मैरून बुशर्ट पहने दिखाई दे रहे हैं, और उनकी दयनीय स्थिति दिखाई दे रही है। आई नो माई ब्रदर, वो अपने पूरे दिलो दिमाग से तंदुरुस्त थे, और ये उनको उठा के जो कोई अभी जो आईओ ने बताया कि उनकी बीवी उनका दिमागी इलाज करा रही है, तो दिमागी इलाज तो वो अपना कराएं कि अपने परिवार में ही वो किडनैपिंग कर रही हैं, और उनको फरीदाबाद में मकान तैयार करके दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दोहरा मतलब एक शक का भी एक लगाया जा रहा है कि एक शक है जो कि फैमिली के ऊपर जाता है जी। और आपको विश्वास है, पूरा तो विश्वास। पूरा विश्वास के साथ में इन्होंने ये भी एक तरफ बात रखी है कि कहीं ना कहीं उनके फैमिली में ही उनकी जो वाइफ है, उनके जो बच्चे हैं, इस किडनैपिंग में उनके कहीं सुने से बाहर हैं। और ये उन्होंने 1 साल पहले भी बसंत कुंज के उसी थाने में, जिसमें जाके मैंने मिसिंग रिपोर्ट दी है और एक अन्य रिपोर्ट दी है जिसमें ज़्यादा डिटेल्स हैं, तो भाई साहब ने इस तरह की सारी आशंका अपने हैंड रिटन लेटर में, जो कि 4 पेज में है, उसमें व्यक्त की हुई है कि मेरे को वो कैमरा लगाने से भी रोक रहे हैं। फैमिली के ऊपर जो है ना पूरा शक है, क्योंकि बाहर तो उनका कोई दुश्मन नहीं है। तो बाहर कोई दुश्मन नहीं है फैमिली में। और जहाँ तक अगर फैमिली की अगर इसमें कंप्लेन में जिक्र है, तो पुलिस से अनुरोध है, कानून से अनुरोध है, दिल्ली पुलिस से अनुरोध है कि उसकी तहकीकात ज़रूर करें, फैमिली वाले से ज़रूर पूछें।